अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एलएमटीएम बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, ये बेस्ट रहेगा या फिर नॉर्मल अकाउंट जो हम बैंक में जाके बैंक यानी कि ब्रांच विजिट करके ओपन करवाते हैं वो बेस्ट रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हमें कौन सा अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, कौन सा बेस्ट रहेगा। तो मैं डिटेल्स के साथ आपको बता देता हूँ कि आपके लिए कौन सा अकाउंट बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट ओपन करने का मकसद क्या है, यानी कि जस्ट आपका अकाउंट ओपन करने का मकसद ये है कि जो आपकी सेविंग है यानी कि जो आपकी इनकम है उसको आप सेव रखना चाहते हैं, बस आपका ये मकसद है। या फिर आपका दूसरा मकसद है यानी कि आपका मकसद है इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि पैसों को इन्वेस्ट करना जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं उनमें। तो आपका मकसद क्या है, और एक ये चीज होगी और दूसरी ये चीज कि आप इस टाइम मौजूद कहाँ पे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। पहली चीज ये हो गई। और दूसरी ये कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं यानी कि ओवरसीज में हैं तो आपका पाकिस्तान विजिट कब होगा, 1 महीने के अंदर अंदर या 2 महीने के अंदर अंदर आपका विजिट कब होगा। ये दो तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये कि आपका मकसद अगर इन्वेस्टमेंट है यानी कि जो रोशन डिजिटल अकाउंट पे इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम है उसमें एक तो स्टॉक में इन्वेस्ट है, वो तो आप दूसरे अकाउंट से भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ये इसके जो फीचर्स हैं वो थोड़े यानी कि एक्स्ट्रा हैं। उसके बाद इसमें एक दूसरी चीज है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो जस्ट ऑप्शन रोशन डिजिटल अकाउंट पे ही है। वो दूसरे जितने भी अकाउंट्स है यानी कि जो नॉर्मली पाकिस्तान में ब्रांच से आप ओपन करवाते हैं किसी भी बैंक में, उसमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं है, आप उस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये जस्ट ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ही है, वो ही नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है इसमें एक कन्वेंशनल है, एक इस्लामिक है। कन्वेंशनल जो है वो मुकम्मल सूद है जो कि इस्लाम में हराम है, तो सूद वाला आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। दूसरा जो इस्लामिक है उस पर बहुत से उलमा के फतवे हैं कि वो जो इस्लामिक अकाउंट होता है, जो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट होती है वो हराम नहीं होती, वो हलाल होती है। लेकिन आप इस पे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, आपको बहुत से उलमा की जो तकरीरें हैं वो इस पे यानी कि वजाहत के साथ मिल जाएंगी, तो आप उनको सुन के जो है वो सेटिस्फाई हो सकते हैं। मेरा सिंपल कहने से शायद आप इस चीज से सेटिस्फाई नहीं हो, या फिर यानी कि जो भी है इस रिलेटेड वो आप उलमा से मशवरा कर सकते हैं। लेकिन बहुत से उलमा जो हैं वो कहते हैं कि जो इस्लामिक बैंकिंग होती है वो हलाल है, हराम नहीं है, उस पे सूद नहीं होता। तो दोस्तों अगर तो आपका मकसद है इन्वेस्टमेंट करना तो फिर तो आपके लिए रोशन डिजिटल अकाउंट बेस्ट है। अगर आपका मकसद है जस्ट सेविंग करना यानी कि बस जो आपकी इनकम है वो आप अपने अकाउंट में बस सेव रखना चाहते हैं ताकि आप यानी कि फ्यूचर में किसी को थोड़े बहुत ट्रांसफर कर सकें, या फिर आप चाहते हैं कि बिल पेमेंट वगैरह कर सकें, मोबाइल रिचार्ज यानी कि जितने भी ये फैसिलिटीज होती हैं इनको लेना चाहते हैं, और सिंपल आपका मकसद है पैसे सेव रखना अपने अकाउंट में, और दूसरे नंबर पे आपका विजिट होगा तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान, तो मेरा आपको मशवरा यह है कि फिर आप नॉर्मल अकाउंट ओपन करवाएं ब्रांच में जाके। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह कि रोशन डिजिटल अकाउंट में पाकिस्तान के अंदर से कोई बंदा आपको पैसे सेंड नहीं कर सकता अपने अकाउंट से पहली, और ना ही पाकिस्तान के अंदर से आप इस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। ये दो चीजें हो गई, बस ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि ब्रांच के अंदर से पाकिस्तान में आप रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो अगर जस्ट आपका मकसद है सिंपल अपने अकाउंट में पैसे रखना है तो फिर आप ऐसा अकाउंट ओपन करें जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज ये भी मिल जाए। तो अगर आपका मकसद इन्वेस्टमेंट है तो फिर आपके लिए रोशन डिजिटल अकाउंट बहुत अच्छा है। और दूसरे नंबर पे अगर आपका विजिट यानी कि तकरीबन 1 साल बाद पाकिस्तान का है, 6-7 महीने बाद, तो फिर आप रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाएं। इसमें अपनी सारी सेविंग जो आपने सेव करने हैं आप इसमें सेविंग करते जाएं, तो फिर जब आपका पाकिस्तान विजिट हो अगर दूसरा अकाउंट ओपन करवाना है तो वहां से जाके दूसरा भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका ये अकाउंट होगा तो वो ओपन नहीं हो सकता, या फिर अगर वो होगा तो ये ओपन नहीं हो सकता। अगर आपका दूसरा नॉर्मल अकाउंट है तो फिर भी आप रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपका रोशन डिजिटल अकाउंट है तो फिर भी आप नॉर्मल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी, अगर आपका किसी एक बैंक में रोशन डिजिटल अकाउंट है, बाकी जो 7 बैंक और भी प्रोवाइड कर रहे हैं ये सर्विस, आप सब में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यानी कि ये नहीं है कि एक बैंक में ही आप ओपन कर सकते हैं, आप अगर तमाम बैंक्स में ओपन करना चाहते हैं तो आप तमाम बैंक्स में ओपन कर सकते हैं। इसमें कोई लो बैलेंस लिमिट नहीं है कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस 0 होगा तो आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा, नहीं। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस 0 होगा फिर भी इसकी किसी किस्म की कोई भी फीस नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो में ये जो नॉर्मल अकाउंट है और रोशन डिजिटल अकाउंट इनमें कौन सा ओपन करवाना चाहिए, तो इसमें जो यानी कि आपके माइंड में ये चीज थी वो क्लियर हो चुकी होगी उम्मीद। तो दोस्तों मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।